Hello dear students, I am your English coach Shashi Shayar and without wasting any time चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर जो आपका है फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हेरियट। तो जेम्स हेरियट द्वारा लिखा हुआ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी की जीत, शल्य चिकित्सा की जीत जो चैप्टर था उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसमें कि हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एक जो ट्रिकी होता है, ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, ठीक है, उसकी मिस्ट्रेस है ये, और उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर को बुलाया है और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर आने के बाद उस डॉगी को ले गए। अब जो है फर्स्ट पार्ट में देखा था कि डॉक्टर आए हुए हैं और उस डॉगी को लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो डॉक्टर कहते हैं आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर। जब हमने मिरर से पीछे देखा, कॉर्नर पे जैसे ही पहुँचे और देखा मिरर से, तो सभी के आंखों में आंसू थे। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। सेकेंड पार्ट में है कि आउट ऑन द रोड पर आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। उस दयनीय, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, बिल्कुल बेचारा सा। तो आउट ऑन द रोड पर, बाहर रोड पर, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। वह दयनीय, उस दयनीय छोटे जानवर की तरफ मैंने देखा जो कि हाँफता हुआ मेरी सीट के बगल में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेज हिज टेल। मैंने उसका पैट मतलब होता है थपथपाना, तो मैंने उसके सिर को थपथपाया और ट्रिकी ने बहुत कोशिश की कि वह अपनी पूंछ हिला सके। पुअर लैड, ओल्ड लैड, बेचारा, आई सैड, मैंने कहा यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यू हैवेंट अ किक मतलब तुम में अब कुछ नहीं बचा है, मतलब तुम्हें ताकत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ क्या, क्योर फॉर यू, इलाज, इसका समाधान मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो सकते हो। ट्रिकी के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं। ओके, एट द सर्जरी पर पहुंचकर, सर्जरी मतलब कि अपने हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, द हाउस होल्ड डॉग्स, हाउस होल्ड मतलब जो घर पे ही रहते थे, डॉग्स सर्जेड राउंड मी, सर्ज मतलब होता है इकट्ठा हुआ ना, पास में ही घेर लेना, राउंड मी मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड, ट्रिकी ने उनकी तरफ, उन शोर करते हुए कुत्तों की झुंड की तरफ डल आइज से देखा अपनी। एंड व्हेन पुट डाउन, और जैसे ही मैंने उसे उतारा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट पर वो मोशनलेस होकर के लेट गया। हाँ, द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, दूसरे कुत्तों ने उसे सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड, और यह सुनिश्चित किया कि वह एक अनइंटरेस्टेड चीज़ है, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने उसके बेड को लगाया कहाँ पर, एक बॉक्स में जहाँ पर सारे दूसरे डॉग्स सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर आँख रखी, मतलब उसकी देखभाल करता रहा, उसे देखता रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खाना तो नहीं दिया लेकिन भरपूर पानी उसे पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने चारों तरफ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन
उसने विम्पर मतलब धीरे धीरे से रिरियाना या भौंकना धीरे से। When he heard the dogs in the yard, जब वह कुत्तों को आंगन में उस सराउंडिंग्स में देखता सुनता तो वह भी भौंकने लगता। When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joey the greyhound and his friends. ओके जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर निकल गया और उसको इंगल्फेड मतलब घेर लेना किसने? जोए और शिकारी कुत्तों ने और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसे रोल करने के बाद, ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे जांचने पर रखने के बाद, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उन्हें फॉलो किया, उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट मतलब सरप्लस फैट जो उसका एक्स्ट्रा फैट था, उस वजह से धीरे धीरे लुढ़कते हुए वह भी उनके पीछे चल दिया। लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय पर उपस्थित था। आई wanted while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. दूसरे दिन जब कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था तो मैं वहाँ पर उपस्थित था। मैं देखता था क्या कि ट्रिस्टन ने जैसे ही कटोरे में खाना डाला, और जैसे हमेशा होता था कि जो कुत्ते थे वो टूट पड़ते थे खाने के लिए, और हर एक कुत्ता जानता था कि अगर हम पीछे हो जाएंगे तो कंपटीशन बहुत होगा और खाना थोड़ा ही मिलेगा। ठीक है, ओके। when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. जब उन्होंने खाना खत्म कर दिया तो ट्रिकी ने क्या किया? उन चमकते हुए कटोरों के पास में चलकर गया, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक या दो कटोरों को उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और अगले दिन उसके लिए एक दूसरा कटोरा निकाला गया और मैं यह देखकर बहुत खुश था कि वह अपने खाने के लिए थोड़ा धक्का मुक्की करने लगा था। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा था, जल्दी जल्दी रैपिडली वह ठीक होने लगा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। उसे किसी प्रकार की कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, जो मेडिसिन जैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, लेकिन वह दिन भर दौड़ा करता था कुत्तों के पीछे, जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके दोस्ताना झगड़े में थोड़ा शामिल होने लगा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसने ढूंढ लिया था एंजॉय करने का तरीका। ठीक है, ही बिकेम एन अनएक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह उस गैंग का एक्सेप्टेड गैंग मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिली लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, और उन झबरों के बीच में एक सिल्की रेशमदार छोटा सा ट्रिकी था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, और खाने के समय वह फाइट करने लगा था किसकी तरह? लाइक अ टाइगर की तरह। रैट्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में मुर्गियों के घर में चूहों का शिकार करने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में ऐसा कभी समय नहीं आया था। ऑल द वाइल, इसी दौरान, मिसेस पम्फ्रे
एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। और इसी दौरान मिसेस पंफ्रे अपने घर में चक्कर लगाती रहती, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और नए समाचार ट्रिकी के बारे में सुनने के लिए दर्जनों बार वो कॉल करती थी। आई डॉट्स मतलब होता है इग्नोर करना, अवॉइड करना। आई डॉट्स द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्नेड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और मैं उनके क्वेश्चंस को हमेशा लगभग अवॉइड कर देता था, अनदेखा कर देता था, अनसुना कर देता था कि क्वेश्चंस को टर्न किया गया कि नहीं रेगुलरली, और उसे वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया गया या नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। और मैं उन्हें बताने वाला था क्या, कि उनका लिटिल फेलो मतलब ट्रिकी अब खतरे से बाहर था और वह स्वास्थ्य लाभ तेजी से प्राप्त कर रहा था। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग मतलब लाभ, स्वास्थ्य लाभ शब्द सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे के लिए ये एक्टिव होने जैसा लगा। वो एक्टिव हो गई ये सुन करके। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। और उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अंडे भेजना शुरू कर दिए, एग्स भेजना शुरू किए। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन एक समय में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मैं और मेरे सभी पार्टनर्स कुछ समय के लिए, उस हैप्पी समय के लिए 2 अंडे खाने लगे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तब हम सबको रियल सिचुएशन पता चली, ठीक है, पॉसिबिलिटीज पता चली। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, या ट्रिकी के ब्लड को एनरिच मतलब उसे बढ़ाने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। खाने से पहले और खाने के दौरान कुछ 2 ग्लासेस जो वाइन था वो हम लोगों के लिए एक अच्छा ओकेशन बन गया था, सेरेमोनियल ओकेशन बन गया था, हम लोग सेलिब्रेट करते थे, ऐसा वो कहना चाहते। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने बिलीव नहीं कर पाए जब ब्रांडी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहाल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। हम लोगों ने कुछ रातों में हम लोगों ने क्या किया, हम और उसको सूंघी और बड़े ही आदरपूर्वक पी उसे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बहुत ही हैप्पीनेस वाले वो दिन रहे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह में जो हम लोग जब अंडे आने लगे वहाँ से स्टार्टिंग हुई। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और हम लोग आग के चारों ओर, जलती हुई आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी पीते तो बहुत अच्छा लगता। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन मतलब लालच। अब हम लोगों को लालच था किस बात का, कि टू कीप ट्रिकी, कि ट्रिकी को रख लिया जाए परमानेंट गेस्ट के रूप में। क्यों भाई रख लिया जाए, क्योंकि वाइन आ रही थी, ब्रांडी है और एग्स भेजे जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि रख लिया जाता है। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे चिंतित हैं और
कुछ आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के बाद, आई फेल्ट कंपेल्ड, मुझे लगा कि उन्हें कॉल करना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि ट्रिकी अब ठीक है, उसे ले जाइए। विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग बैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, और सर्जरी के बाहर कुछ ही मिनटों में एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की कार आके खड़ी हो गई। द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और अंदर बैठी हुई कोई और नहीं, वो मिसेस पम्फ्री थी जिसे मैंने पहचान लिया था। हर हैंड्स वर टाइटली ग्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके दोनों हाथ आपस में कसे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, सच बताओ मुझे, क्या सच में वो ठीक हो गया है? यस, ही इज फाइन, हाँ वो ठीक हो गया है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो आउट ऑफ द कार। तो जैसे ही उन्होंने पूछा और उसके बाद जैसे ही कार से निकलने लगी, तो राइटर बोलते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, गार्डन के पीछे हाउस के पीछे गार्डन था, इसलिए घर से होते हुए गार्डन में गया। कौन? राइटर। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द डियर मिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और ए मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों के झुंड जो थे, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वो इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे लॉन में, एंड इन दियर मिस, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। छोटा सा गोल्डन सुनहरे कलर में कौन था? ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गया था वो, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन गया था, हार्ड मसल का बन गया था जानवर। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो बहुत अच्छा कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो अपने शरीर को इतना बढ़ा लेता था कि हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, कि उसकी छाती जो है ग्राउंड से टच हो जाती थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ हाउस, और मैं उसे घर के सामने लेकर आया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड, और चॉफर ड्राइवर अभी तक कार का दरवाजा खोले हुए खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, एंड ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरे आर्म से, मेरी गोद से उछलकर भागा। इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, और मिसेस पम्फ्री के गोद में जा गिरा। सी गैव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉन ओवर हर, लाइकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उन्हें अपनी सुरक्षा करनी पड़ी क्योंकि वह उनके फेस को चाटने और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर, मैंने चॉफर की मदद की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और क्या लेकर आए? बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे उस कार की विंडो से बाहर निकली। टीयर सोन इन हर आइज, और आंसू उनके आंखों में थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, रोई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो शल्य चिकित्सा की विजय हुई। ओके, बात समझ गए आप लोग? शल्य चिकित्सा की विजय क्यों हुई? भाई देखो, वो ना
इतना फैटी हो गया था कि ऐसा लगता था कि उसकी जो है सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना, उसका जो है इलाज करना पड़ेगा। तो और ऐसा लगता था कि वो अब बचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर उसको लेकर आए अपने सर्जरी पर, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी की विजय हुई। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पार्ट ये था। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाए। ओके, कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके,